क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। दक्ष बोल रहे हैं जोधपुर में बहुत गर्मी। अब गर्मी में गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा भाई? हैं? ऑल होमवर्क डन, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। होमवर्क टफ था। अरे यार, क्या टफ और इजी। जो आ गया वो आसान, जो नहीं आया वो टफ। सिंपल सी बात है ये। सही बात है या नहीं? जय श्री राम। ठीक है, होमवर्क डन। डैम इजी, ये हुई ना बात। आई एम स्टार्ट फ्रॉम हेयर सचिन। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर नो इशू। आपको एक दो लेक्चर पीछे के देखने पड़ सकते हैं। ऑप्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से आपको लेक्चर देखने पड़ सकते हैं। सही है या नहीं? गॉड ब्लेस यू आनंद। बिट्टू बेटा भी हैं यहां पर। चलिए, एक चीज, अगर आप लोग नए ज्वाइन किया है, आपने आज ज्वाइन किया या पिछली क्लास में ज्वाइन किया है, तो मैं केवल यह सजेस्ट करूंगा कि दिस चैप्टर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है? तो आप कम से कम ऑप्टिकल के फर्स्ट लेक्चर से जरूर करें। ऑप्टिकल के फर्स्ट लेक्चर से जरूर करें। चलें भाई, होमवर्क डिस्कशन। बताइए, क्या हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ ली थी? हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री कर ली थी। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कर ली थी भाई। होमवर्क डिस्कशन से चलें क्या? होमवर्क डिस्कशन से बताओ जी, बताओ। होमवर्क डिस्कशन से चला जाए। मेरे ख्याल से क्यूब हम डिस्कस कर चुके थे। क्यूब डिस्कस हो गया है। प्रिज्म भी डिस्कस हो गया है। क्यूब एंड प्रिज्म डिस्कस हो गया है। आप लेक्चर तो कर सकते हो अदिति, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं हम। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 किया है क्या आपने? क्वेश्चन नंबर 14 में पीओएस आपने निकालना था एंड सीओएस दोनों निकाल लेते हैं। हाँ, फर्स्ट से सीओएस भी बोले थे, देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले पीओएस बताओ। 14 में पीओएस, 14 में पीओएस। मेरे भाई एक पीओएस आएगा, बिल्कुल सही बात है, एक पीओएस। और क्या आप मानते हैं ये आप यहां से कट करोगे? ये यहां से कट करोगे इस तरीके से। देखो सारे बच्चे, देखो ऐसे कट करना है। ये हैंडल है, सीएलबीआर से ऐसा मार दिए खटाक से। मेरे भाई ये 3 की रिंग है, देखो जरा सारे लोग मेरी तरफ देखो। ये रिंग है, ये सीएल, ये बीआर लगाया और मैंने ऐसे ही काट दिया। ये सीएल ऊपर था, वो आधा आधा कट गया, आधा सीएल इधर, आधा सीएल इधर। ये किया, आधा बीआर इधर, आधा बीआर इधर, और 3 की रिंग जो कि ऐसे थी आधी आधी हो गई। एक पीओएस है यहां पर, चेक इट। 1 पीओएस जो इसी प्लेन से कट करना पड़ेगा आपको, इसी प्लेन से कट करना पड़ेगा, इसी प्लेन से। चलिए चलिए चलिए, 15th का पीओएस बताइए। 15th का पीओएस मेरे भाई, 15th में 2 पीओएस। एक पीओएस बिल्कुल वही है जो हम अभी सोच रहे थे, बिल्कुल सेम पीओएस है। ये देखिए, यहां से कट कर दो। एंड दूसरा पीओएस स्लाइस कट है। ये 3 की रिंग, ये सीएल अप, ये सीएल डाउन,
मेरे भाई 3 के प्लेन में कट। अगर ये तुम्हारा प्लेन है तो ऊपर वाले सीएल की इमेज नीचे वाला सीएल, एंड हर कार्बन का एच एच मैच कर जाएगा। बहुत सुंदर है, देख लें। इसका जो पीओएस है वो 2 है, एक तो ये वाला है और एक 3 की रिंग के प्लेन में कट कर दो। पीओएस 2, पीओएस 2, यहां पीओएस 1। मेरे भाई आप 14 15 में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। प्रियांजू हैं, वो कह रहे हैं कि ये आपने 14th में क्यों नहीं किया। ये 3 की रिंग है और ये ऊपर सीएल है और ये ऊपर बीआर है। एक दीपक गधा भी यही बोल रहा है, इस वाले में ऊपर सीएल है नीचे बीआर है। अरे मॉलिक्यूलर प्लेन या स्लाइस कट काटने में बहादुरी नहीं है गधे, चीजें मिरर इमेज होनी चाहिए। ऐसे मिरर रखोगे तो सीएल की इमेज क्या बीआर मिलेगी क्या? सीएल की इमेज क्या बीआर मिलेगी क्या? भाई साहब आपने ऐसे कट किया, इसे ऐसे कट किया 20 से, तो सीएल बीआर थोड़े हो जाएगा। सीएल की इमेज बीआर नहीं होगी। आओ 16th का जवाब दो। पीओएस 16th में पीओएस। मुझको ऐसा लगता है कि ये वाला प्लेन अगर आप लेते हैं तो आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, एंड यहां भी तुम स्लाइस नहीं काट पाओगे। अगर तुम स्लाइस काटोगे तो क्या सीएल की इमेज बीआर दिखेगी क्या? बस ये बता दो, क्या सीएल की इमेज बीआर दिखेगी क्या? सुन लो यार ध्यान से, नहीं तो आगे 25 क्वेश्चन के आगे भी यही गधेपंथी का डाउट पूछोगे। अगर स्लाइस काटोगे तो ये मिरर हो गया, मेरे हाथ की जगह मिरर हो गया, तो आपकी इमेज डाउन आनी चाहिए। सीएल की इमेज बीआर नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला नहीं है। तो 16th में एक पीओएस। 14 15 16 एंड 17th में एक तो ये मिरर है और एक इसको आगे लाओ, स्लाइस काट दो, 2 पीओएस, 2 पीओएस। अब अगर आपको 14 15 16 17 में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। पहले कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे। एक कह रहा है 17 में स्लाइस कट कैसे? ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, इसे ऐसे बुलाइए, ऐसे काट दीजिए ऊपर से पूरा ऐसे, इस तरीके से स्लाइस काट दीजिए, छील दीजिए सब पूरा। एक लेयर आगे गिरेगी, एक पीछे गिरेगी। वीर कह रहा है 14th में स्लाइस किस प्लेन से होगा? पर तुम लोग देखते भी नहीं हो कि यहां लिखा क्या है, बोला क्या जा रहा है। अच्छा मैं समझ गया आपकी कचरा दिमाग में क्या चल रहा है। पता है एक ने क्या कहा? 14th को आगे लाओ और स्लाइस काट दो। बेटा जो मैं बोल रहा हूं, जो तुम 2-4 लोग समझ रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो तुम ये सीख ही नहीं सकते। तुम उस चुनिंदा कैटेगरी में पहुंच चुके हो कि तुम सीख ही नहीं सकते। हमने पूरा जीआई कर लिया, तुम्हें आज तक ये भेजे में नहीं घुस रहा है कि रिंग तुम्हारी हॉरिजॉन्टल होती है, चीजें अप एंड डाउन होती हैं। समझ में आया? ये मैं हाथ से भी 3 बार बना चुका हूं, हाथ से 3 बार बना चुका हूं। ये 3 की रिंग है और ये सीएल, ये बीआर। लेकिन वो गधे की तरह कह रहा है लाओ सामने स्लाइस काटो। 3 की रिंग हॉरिजॉन्टल, बॉन्ड अप डाउन। चलिए कोई बात नहीं,
17 तक ही हो गया। 18th में एक पीओएस आएगा और वो है स्लाइस कट। एक पीओएस, इस पूरे मॉलिक्यूल को आगे लाओ, क्योंकि ये कैसा है, डबल बॉन्ड, सीएल सीएल एच, ऐसे कट जाएगा। एक पीओएस है, 18th का एक पीओएस है। और जिसे 17 और 18 में डाउट है, तुम 19वां छोड़ देना, 19वां तुम्हारे लिए है ही नहीं। इफ यू आर हैविंग डाउट इन 17 एंड 18, प्लीज मेक ए क्रॉस ऑन क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज नॉट फॉर यू। आइए, 18 में एक स्लाइस कट हो जाएगा, सही है या नहीं, और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब बात करेंगे मीथेन की, अब बात करेंगे मीथेन की। तैयार हैं आप? अगर हैं तैयार तो बताओ। चलिए मीथेन को समझते हैं। मीथेन को समझने के लिए नहीं, इसमें नहीं जाते, ये कचरापंती है। कुछ ट्राई कर रहा हूं मैं, अगर कुछ बढ़िया हो गया तो इससे आसानी से समझा पाऊंगा, नहीं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मेरे भाई ये आप देखें, ये क्यूब है, बड़ा सा क्यूब है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके सेंटर पर हम एक कार्बन लेते हैं, सही है, सेंटर पर एक कार्बन लेते हैं, ले लिया हमने, ले लिया। टेट्राहेड्रल इसके अंदर बना सकते हैं क्या अपन? टेट्राहेड्रल, बताओ बताओ बताओ। ये कार्बन है। टेल मी समथिंग कि अगर मैं एक एच यहां रखूं और एक एच में यहां रखूं, इस जगह पर, तो ये ऐसा हो गया, तो क्या एक एच यहां और एक एच यहां आएगा? बना तो सही है, बना तो सही है, बना तो 500% सही है, लेकिन बट उम्मीद नहीं कर सकता मैं कि तुम समझ पाओगे इसे। हाँ, टेट्राहेड्रल वर्ड जैसा है, टेट्राहेड्रल वर्ड जैसा है, बिल्कुल सही, टेट्राहेड्रल वर्ड जैसा है, बिल्कुल सही है जी, टेट्राहेड्रल वर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल सही, देखा है तो ठीक है, देख लो, आओ सिंपलेस्ट तरीके से ही बता देता हूं, सिंपलेस्ट तरीके से बताता हूं। ये देख लो, ये सब मीथेन के रिप्रेजेंटेशन है, ये सब मीथेन के रिप्रेजेंटेशन है। क्यूब में मीथेन ऐसा, मीथेन को अलग अलग तरीके से देखा, समझा और सीखा जा सकता है। ये एच और ये एच, सारे लोग देखो, सारे लोग, ये इधर ये एच, ये है मीथेन, सही है। हाँ हाँ ठीक है, जो भी वॉइड होता हो, नालायक को कह रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है भाई। चलिए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको मीथेन में बहुत मजेदार चीज बताऊंगा, कुछ बहुत मजेदार चीज बताऊंगा। कॉपी भी कर सकते हैं ना इसे? किससे किया था कॉपी? अबे ये क्या बवाल है, कॉपी, कॉपी देखते रहना। अब पेस्ट कैसे करना है? अच्छा, इसे उठा के रख लें।
क्या बकवास है भाई ये। तो पेस्ट करने का भी तो ऑप्शन होगा। चलो छोड़ो, रहने दो रहने दो। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे छोड़ो यार, इतना टाइम नहीं अपने पास। आओ उधर मेरे भाई, जरा ध्यान से देखो, क्या आपको एक साफ साफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है या नहीं, जिसमें आप इस वर्टिकल प्लेन से काट सकते हो, इस वाले प्लेन से काट सकते हो। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई आपको, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई। क्या ये वाला एच आधा कट के बाहर आ जाएगा, आधा अंदर, क्योंकि ये मिरर है, ये मिरर है, ऐसे काटा है। ये वाला भी आधा बाहर आधा अंदर। और क्या ये प्लेन बीचों बीच से जाएगा या नहीं, बीचों बीच से इसकी ये इमेज हो जाएगा। तो मेरे भाई आपने अभी अभी एक पीओएस देखा, क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या दो एच को आधा आधा काट रहा है या नहीं, क्या दो एच को आधा आधा काट रहा है या नहीं, ये देखो। क्या ऐसे ही मैं और भी कई प्लेन्स यहां ड्रॉ कर सकता हूं, जैसे ये देखिए येलो वाला, क्या येलो वाले प्लेन से भी आप हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं या नहीं। हॉरिजॉन्टली जब कट करोगे तो यहां बीच से प्लेन निकलेगा, इसकी ये इमेज आ जाएगा, और ये वाले एटम आधे आधे कट जाएंगे, आधा ऊपर एच होगा, आधा एच नीचे होगा। तो मेरे भाई क्या इस प्लेन में दो एच हैं जो आधे आधे कटे, क्या इस प्लेन में दो एच हैं जो आधे आधे कटे हैं। अब सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। मैं सिंबॉलिकली आपको सारे प्लेन बता सकता हूं। ये प्लेन आसानी से दिखने वाले हैं क्योंकि ये आपके फ्रंट से इनका व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए बी सी डी कर दूं, सारे हाइड्रोजन सेम हैं, तो क्या एक पीओएस एच ए और एच बी को काट रहा होगा, जिससे पीओएस जा रहा होगा। क्या दूसरा पीओएस जो मैंने तुम्हें समझाया वो एच सी और एच डी को आधा आधा काट रहा होगा। क्या ऐसे और पीओएस हो सकते हैं या नहीं। एक एच ए एच सी, एक पीओएस होगा जो एच ए और एच डी को काट दे, एक पीओएस होगा जो एच बी और एच सी को काट दे, एक पीओएस होगा जो एच सी एच बी और एच डी को काट दे। मेरे भाई ये कुछ नहीं है, ये 4C2 मेथड्स हैं जिसका आंसर है 6। तो यहां 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं जिसमें दो बहुत आराम से तुम्हें दिख जाएंगी, और वो जो दो दिख रही हैं वो ये और ये वाली है। एक ये एच ए एंड एच बी, ध्यान से देखो, और एक ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली, ये आप देख सकते हैं। दो मैंने आपको दिखा रखा है। तो मेरे भाई आप यहां समझ लीजिए कि मीथेन में पीओएस जो है वो है 6। मीथेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो 6 है भाई, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पर देखो ना, आप सोचो HAHC में तुम्हें अंदर से काटते हुए लाना पड़ेगा, HAHC में अंदर से काटते हुए लाना पड़ेगा, HAHD में बाहर से काटते हुए ले जाना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं। तुम लोग पढ़ पढ़ के बुढ़े हो गए, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि स्लाइस कहां काटोगे कहां नहीं। चलिए मर्जी आपकी। मेरे भाई अगला प्रश्न जो है वो बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखना। अगले में एक सीएल है मेरे भाई, अगले में एक सीएल है। क्या तुम मानते हो कि तुम्हें हर प्लेन में
सीएल को तो काटना ही पड़ेगा, सीएल को तो काटना ही पड़ेगा। पीओएस में काट दो एक बार एच ए एंड सीएल, पीओएस में काट दो एच बी एंड सीएल, पीओएस में काट दो एच सी एंड सीएल। जो अकेला है उसे काट डालो, क्योंकि मेरे भाई सीएल नहीं छोड़ सकते। सीएल की मिरर इमेज के लिए दूसरा कोई सीएल नहीं है। तो एक बार देखो सीएल और एच ए काटो तो वो तो आधा आधा कट जाएगा, लेकिन एच बी की इमेज एस सी मिल जाएगी। ये ए बी सी तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, ए बी सी तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं। सही बात है। एच ए एंड सीएल, जैसे ये कार्बन, ये सीएल, ये एच ए काट दिया तो एच बी और एस सी मिल गया। अब ये सीएल और ये वाला काट दो ऐसे, तो ये दो मिरर इमेज मिल गए। तो मेरे भाई बहुत आसान है। अगर आपको, आप में से कई महा होंगे जिन्हें अभी स्लाइस कट या मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं दिखेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि तुम्हें ये कंपाउंड जब तक तमीज से नहीं दिखेगा, ये टेट्राहेड्रल नहीं दिखेगा, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत स्लाइस कट नहीं समझा सकती। अगर तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि 3 की रिंग हॉरिजॉन्टल है और चीजें अप एंड डाउन लगी हैं, तब तक तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। तो मेरे भाई इसमें आप देख सकते हैं बहुत आराम से एच ए एंड सीएल, सीएल को तो जरूर काटना पड़ेगा। वो कह रहा है एच सी एंड सीएल कैसे काटेंगे, यहां सी रख ले और यहां ए रख ले, अब काट लेगा। बताओ मेरे भाई, ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, एक सर्कल की पेरीफेरी पर है। तो बस आपको घूम घूम के काटना है, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से। भाई ये एच ए जो है ये इधर, एच बी इधर, एच सी इधर, तो ये आपको एक बार इधर से काटना है ऐसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही, एक बार इधर से दिख रही है, एक बार इधर से दिख रही है। ऋषि 12 आ रहा है, बहुत अच्छे, थोड़ा देर और इंतजार करो, ये 25 हो जाएगा, और जब 50 हो जाए तो सेलिब्रेट करिएगा, हाफ सेंचुरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये बड़ा क्लियर है, सर्कुलर पेरीफेरी से समझ सकते हैं आप। तो इसमें अगर हम बात करें पीओएस 6, इसका पीओएस 3 आया है, CH2Cl2। अच्छा देखो, अगर इसका 3 आया है तो इसका भी 3 ही होगा, इसका 6 आया है तो इसका भी 6 ही होगा। सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। बात करेंगे CH2Cl2 की। मेरे भाई CH2Cl2 देखो, मेरे ख्याल से पता है जिन्हें समझ में कम आता है वो एक्चुअली एक भी क्वेश्चन तमीज से नहीं समझते, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन भी तमीज से समझ लें तो सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे। तुमने बेंजीन को ही तमीज से नहीं समझा, इसे क्या समझोगे। मेरे भाई ये आया CH2Cl2, मेरे ख्याल से 2 पीओएस साफ साफ दिख रहा है, एक इस प्लेन से काट दो और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से काट दो। जब आप एच एच वर्टिकल काटोगे ऐसे तो सीएल की में सीएल आ जाएगी, एच एच आधा आधा कट जाएगा। एंड एक आप हॉरिजॉन्टल से काट सकते हैं, एक आप हॉरिजॉन्टल से काट सकते हैं, सीएल सीएल काट दो खटाक से। तो यहां पीओएस आ गया है आपका 2 पीओएस है CH2Cl2 में। सही है या नहीं? देख लो देख लो, काटने का प्रयास तो करो। अरे आप भी काटने का प्रयास करो, बस कटवाते जा रहे हो, उससे क्या फायदा है। प्रयास करिए, ऐसा काट के देखिए, आ जाएगा आ जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। चलिए
बधाई हो, पीओएस आया 2, पीओएस आया 2। मेरे भाई ये सब कील वील में रहने देते हैं, ये सब तो हमने कर ही लिया था, ये सब तो हो ही गया था। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आया प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन लिखी थी हमने कि नहीं लिखी थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन बोलो ना डैश। प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आप लोग लिख लें। इट इज डिफाइंड एज ए imaginary point across which whole compound is inverted, across which whole compound is inverted। सही बात है या नहीं? यस यस यस, हर्ष यू आर राइट। मेरे ख्याल से 29, 30 हो गया था। आया जाओ 31 में, आपको पीओएस भी बताना है एंड सीओएस भी बताना है। पहले 31 में पीओएस बताओ, 31 में पीओएस बताओ, 31 में पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोलो है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोल ही नहीं रहे हो यार मेरे भाई। अगर ध्यान से देखो तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मेरे भाई क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आई है? ये 6 की रिंग है, ये 6 की रिंग जैसे यहां पर, ये मिथाइल बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, यहां मिथाइल बाहर की तरफ, यहां मिथाइल बाहर की तरफ, यहां हाइड्रोजन अंदर की तरफ, यहां हाइड्रोजन अंदर है, यहां भी अंदर है। अगर तुम डैश को लग रहा है स्लाइस क्यों नहीं काटी, तो स्लाइस जब मैं काटूंगा तो क्या इस मिथाइल की इमेज ये हाइड्रोजन आएगा क्या? क्या इस मिथाइल की इमेज ये हाइड्रोजन आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसा काट दो रे, ऐसा एकदम हॉरिजॉन्टल, जैसा ये काटा है। इस मिथाइल की इमेज ये मिथाइल, इस हाइड्रोजन की इमेज ये हाइड्रोजन, एक पीओएस आएगा एंड सीओएस तो नहीं होगा। 32 का सीओएस लिखा हुआ है, पीओएस बता दो। 32 का पीओएस बता दो, 32 का पीओएस बता दो, 32 का पीओएस। 32 का पीओएस है मेरे भाई 2 एंड नो। 32 का पीओएस 2 दिख रहा है सबको या नहीं? मेरे भाई एक तो ये देख लो, ये वाला है या नहीं, सारे बताओ। ऐसा काट दो बीच से एकदम, ऐसा खटक से, यहां ऐसा बना सकते हैं। और क्या आप 1/4 पर काट सकते हो या नहीं? 1/4 से भी तो काट सकते हैं, ऐसा 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 एकदम ऐसा ऊपर से ऐसा। हमारे मिथाइल ऊपर था ऐसा, ऊपर भी मिथाइल है, ऊपर था ऐसा, हमने ऐसा देखते ऐसे काट दिया। आधा मिथाइल इधर, आधा मिथाइल इधर, आधा मिथाइल इधर, आधा मिथाइल इधर, और पूरी रिंग जो है बीच से कट गई। तो कितने पीओएस हैं बताओ रे? पीओएस कितने हैं? 2 पीओएस, 0 सीओएस। देखो जी देखो, 33rd में अगर सीओएस की बात करें तो सीओएस तो है। रही बात पीओएस की, तो एक पीओएस है, एक पीओएस है डायगोनल वाला,
डायगोनल वाला आया, ये देखिए, ये डायगोनल वाला आया है, काट दो काट दो। अरे यार, दुनिया में जब सब काट रहे हैं तो तुम भी काट के देख लो। ऐसा एकदम डायगोनल से 1/4 से ये ऐसे खटाक, ये मिथाइल ऊपर आधा आधा कट जाएगा, आधा लेफ्ट आधा राइट, वो वाला नीचे आधा लेफ्ट आधा राइट। मिरर ऐसा है, मिरर इमेज मैच कर गई, काट दिया, बधाई हो बधाई। ऋषि कह रहे हैं काटना हमारा काम नहीं। अच्छा, तो ये पीओएस कोई और पढ़ेगा क्या तुम्हारी जगह आकर? बेवकूफ, काटना तुम्हारा काम नहीं है, बात करते हो। अरे ये काटना पड़ेगा दोस्त, चेक करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं? मुकुल इतनी देर बाद 33वें क्वेश्चन में आके ये पूछ रहे हैं। मुकुल नाम का एक प्राणी है, 33वें क्वेश्चन में आके कह रहा है आप क्या काटने की बात कर रहे हैं? सलाम डैश भाई, सलाम डैश भाई, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे समझदारी को सलाम है। अबे 33 क्वेश्चन में पीओएस, बेवकूफ कहीं का। चलो आओ रे आओ, खड़ा खड़ा आंसर बताओ, खड़ा खट पीओएस। अब तो सही निकलना चाहिए गधे, अभी तक गलती कर रहे हो तो फायदा क्या है? पीओएस बोलो सारे, पीओएस पीओएस। विनय का सही निकला, अंशु का सही है, लक्ष्य यस वेल डन, प्रवीण कह रहा है जेई में आता है, नहीं जेई में ये आता नहीं है, जेई में ये जाता है, बेवकूफ कहीं का। अनुज वेल डन, आयुष वेल डन, आदित्य वेल डन, मनीष वेल डन, देवाज्ञा वेल डन, राम वेल डन, अनिक वेल डन, आशीष वेल डन, गर्व, अनुज। ये गलत कर रहे हो तो भाई साहब तुम चुनिंदा क्वालिटी के महा हो। विशु वेल्डन, बिट्टू डैश हो तुम, डैश हो बिट्टू, पर्व वेल्डन, ध्रुव डैश हो तुम, दिव्यांश वेल्डन, कुश वेल्डन, देवांशु वेल्डन, दीपक महा डैश, अरविंद ट्रिपल डैश। मेरे भाई इस प्रश्न में केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, चेक करो यहां से, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये है एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, वन एंड ओनली वन, पीओएस। एक पीओएस, सीओएस 0, सीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है। मेरे भाई अब गलत मत करो, अब गलत मत करो यार, अब गलत मत करो। 35 पीओएस बोलो, वेल्डन आर्यन, वेल्डन आर्यन, प्रियांशु, शशांक, कनिष्क, कुशाग्र, यशराज, क्या यश क्या लिख रहा है बे? मेरे भाई सीओएस नो, पीओएस 2, पीओएस 2 है। 1 2 3 4, मेरे भाई 1 3 से भी पीओएस जाएगा, 2 4 से भी पीओएस जाएगा, 1 3 से भी जाएगा एंड 2 4 से भी जाएगा। दोनों डायगोनल, दोनों डायगोनल जी, दोनों डायगोनल। क्लियर है भाई? 35 36 36, मेरे भाई यहां जो दो पीओएस था वो था 1 3
N24। यहां पीओएस 1 और सीओएस है। ये पीओएस जो है ये 1 and 3 वाला है, 1 and 3 वाला है। एक 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 डायगोनल पीओएस। यस, यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कसम से एक कंपाउंड को तमीज से काट के देखो, एक कंपाउंड को तमीज से काट के देखो। अगर दिल खुश ना हो जाए तो अपना नाम बदल लीजिएगा आप। एक ऐसा काटो, ऐसा ले आप, मान भाई साहब, बी आर आधा इधर आधा उधर, आधा सीएल इधर आधा उधर, आधा सीएल इधर उधर, बी आर उधर। बधाई हो जी। 37 का एक पीओएस एंड नो सीओएस। पीओएस तो दिख गया होगा तुमको, ऐसे काटना है। 37 का एक पीओएस एंड नो सीओएस। वेल डन आर्यन, मयंक। 38 0 नो। पीछे लग रहा ओ नो, नहीं, इट्स नॉट ओ नो, इट्स 0 नो। देख लो, 38 तक डाउट है तो पूछ लो, 38 तक डाउट है तो पूछ लो। बेटा दूसरा पीओएस आप ट्राई करो 37 में, एक ही है, XYZ। क्या बेहुदे आदमी हो। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑड नंबर की रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। पता है, कुछ गधे मुझसे कह रहे हैं कि 38 में सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस कार्बन को किससे मिलाओगे? इस कार्बन, बताओ ना, इस कार्बन को किससे मिलाओगे? पीछे लग रहा इससे मिला देंगे। अच्छा, तो इसको किससे मिलाओगे? फिर बोलो दांत दिखा देंगे, किसी से नहीं मिला पाएंगे। अबे जब मिला नहीं पाओगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। वैसे भी कॉमन सेंस कहता है कि आप ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम की रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं ढूंढ पाएंगे। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम के क्वेश्चन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं ढूंढ पाएंगे। सही बात है या नहीं? मेरे भाई, आपको अगर क्वेश्चन में इशू है 37 आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये 5 की रिंग है, ये मिथाइल आप, ये मिथाइल आप, 37 में बना दे रहा हूं। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये मिथाइल H और ये मिथाइल H। आपको लग रहा है कि आपको केवल 37 में डाउट है। बिलीव मी, आपको डाउट सब में है। आपको कुछ नहीं आया है। ऐसे काट दो, यहां से, यहां से काट दो। इसके अलावा और कोई पीओएस नहीं है, इसके अलावा और कोई पीओएस नहीं है। इसकी ये मिरर इमेज आ गई। तुम्हें अगर शीशे में मिरर इमेज देखनी नहीं आती तो भाई साहब बहुत टफ है। इसकी इमेज ये आ गई, इसकी इमेज ये आ गई। इसमें तुम पता नहीं 2 पीओएस कहां से देख रहे हो। चलिए कोई बात नहीं। 39 का पीओएस, 39 का पीओएस। मेरे भाई 39 में दी हुई फॉर्म में, दिए हुए प्रेजेंटेशन में 6 पीओएस आएगा, सीओएस नहीं आएगा। पीओएस कहां कहां से होगा बताओ? 1 2 3 4 5 6। पहले तो बॉन्ड के क्रॉस काटने लगो। 1 4 2 5 3 6 यहां से जाएगा। और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि ये बॉन्ड के बीच से भी जाएगा।
2 5 3 6, ये बॉन्ड के बीच से भी जाएगा लाइक, तो बॉन्ड के बीच से 3 और निकल सकते हैं, तो 6 पीओएस। एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है? ये सारे के सारे अप हैं, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। मेरे भाई अगर तुम्हारा पॉइंट यहां है तो यहां से जो तुम लाइन खींचोगे तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, और अगर नीचे कुछ नहीं है तो ये इन्वर्टेड नहीं है, ये इन्वर्टेड नहीं है, इन्वर्जन नहीं हुआ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। 40 40 40 40, विशाल वेल्डन, विशाल मोहित वेल्डन, वेल्डन जी वेल्डन, एक पीओएस एंड नो सीओएस। मेरे भाई यहां यही पीओएस है बस, इसके अलावा कोई पीओएस होगा नहीं, इसके अलावा कोई पीओएस नहीं होगा, बिलीव मी, कोई पीओएस नहीं होगा। मेरे भाई सीखने का प्रयास करेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। चलिए बधाई हो, हम आगे बढ़ेंगे। आज हम 2 और सिमेट्रीज करेंगे एंड सिमेट्री पूरा खत्म करेंगे। 40 क्वेश्चंस मैंने कराए थे। चलिए जरा इसके आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। 41, ये सारी दी हुई फॉर्म में ही निकालना है, ये सब दी हुई फॉर्म में ही निकालना है आपको। वही पीओएस, सीओएस, डैश डैश डैश, खूब सारे डैश। ये देखो 42, 43, डैश डैश डैश, डैश डैश डैश, ये 43। पर वो पूछ रहा है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है सर? ये चैप्टर अभी चालू हुआ है बड़ी मुश्किल से, तुम्हें अगला चैप्टर जानना है, उसी में टॉप करोगे सीधा। चलिए 44, देखो मगर बोर्ड पर, डैश डैश डैश, डैश डैश डैश, 44, 45, डैश डैश डैश, डैश डैश डैश, खूब सारे डैश, 46, डैश डैश डैश, खूब सारे डैश। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पीओएस, सीओएस और आज हम एओएस भी पढ़ लेंगे, तो आप एओएस भी करके लाइएगा। चलिए मैं पहले एओएस आप सबको बताना चाहता हूं। 46 हो गया, सारे सुन लो, एओएस आने वाला है। ये आया मेरे भाई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान से सुनोगे तो बहुत मजा आएगा यहां पर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में होता क्या है पहले यह समझेंगे आप लोग, पहले यह समझें इसमें होता क्या है। इसमें हम एक लाइन लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी लाइन। इसमें एक लाइन को इमेजिन करते हैं, पहले वाले में प्लेन, दूसरे वाले में सेंटर, तीसरे वाले में लाइन, पूरी की पूरी लाइन एज्यूम करेंगे। इट इज डिफाइंड एज इमेजिनरी लाइन। अब लाइन लेकर क्या करोगे? पीछे लगा कह रहा लाइन लेकर क्या करेंगे, हां वही मैं बताऊंगा। इट इज डिफाइंड एज इमेजिनरी लाइन across which a molecule, ध्यान से, is rotated by
360 अपॉन n डिग्री, इतने एंगल से घुमाएंगे, 360 अपॉन n डिग्री, इतने से घुमाएंगे। एंड इफ सेम अपीयरेंस, एंड इफ सेम अपीयरेंस इज ऑब्टेन्ड, if same appearance is obtained, then that line is known as Cn, axis of symmetry, या फिर n-fold axis of symmetry, n-fold axis of symmetry। मुझे पता है तुम्हारे भेजे में कुछ नहीं गया है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 47 के माध्यम से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 47 के माध्यम से समझाऊंगा, 47 के माध्यम से। मेरे भाई, क्या तुमने कभी जिंदगी में SO3 देखा है? बोलो, देखा है क्या SO3? ये मर्सिडीज साइन जैसा होगा, ये मर्सिडीज साइन जैसा होगा, 120 120 120 का एंगल होगा, 120 120 एंड 120 जैसा एंगल होगा। क्या ये सब क्लियर है भाई लोग? क्या ये सब क्लियर है? जल्दी बोलो, मुंह से बोलो। आइए मेरे भाई, मैं इसमें आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझाता हूं। क्या इस मॉलिक्यूल को मैं हवा में ले आऊं? क्या इस मॉलिक्यूल को हवा में ले आऊं? क्या चलो बताना जरा। ऐसे ही पूरा हवा में लाते हैं, पूरा का पूरा खींचकर हवा में। बताओ ये कौन सा एटम है? बताओ ये कौन सा एटम है? बताओ ये कौन सा एटम मान रहा हूं मैं इसमें से? खींच के ले आओ। ये एटम कौन सा माना मैंने? बोलते नहीं हो यार। सल्फर, वेरी गुड, सल्फर। ये हमने सल्फर ले लिया, ये है सल्फर। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सल्फर है, यहां मान लेते हैं ये सल्फर है, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन। 120 डिग्री पर ये ऑक्सीजन है ना भाई? पीछे आ जाता हूं थोड़ा, पीछे पीछे पीछे। ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन। 120 डिग्री पर वो ऑक्सीजन, 120 डिग्री पर ये ऑक्सीजन, 120 पर ये, 120 पर वो, 120 पर ये, 120 पर। पूरा दिख रहा है आपको? मर्सिडीज साइन ये अपने पास, सल्फर, एक ऑक्सीजन इधर, 120 पर वो, 120 पर ये, 120 पर ये। BS3 जैसा, यस मेरे भाई, ये सल्फर है। सुनना, ये सल्फर है, एक ऑक्सीजन इधर था, 120 पर एक उधर है, 120 पर एक इधर है। मैं क्या सोच रहा हूं? इमेजिनरी लाइन, इधर आ जाता हूं, इधर आ जाता हूं, इधर आ जाता हूं। इमेजिनरी लाइन मेरे भाई, एक लाइन सल्फर के अंदर से जाने देते हैं, सल्फर के अंदर से जाने देते हैं। ये लाइन सल्फर के अंदर से गई और इस लाइन को स्क्रू ड्राइवर की तरह घुमा दो किसी भी तरफ। अब सच बताना, कितने डिग्री से घुमाया जाए कि ये बिल्कुल सेम रहे, हूबहू सेम। ये वाला यहीं रहे, ये वाला घुमाओगे तो क्या ये 120 से घुमाएंगे? ये यहां चला जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा। सच बताना भाई साहब, ये सल्फर से जाने वाला खंबा है, खंबा पोल, सल्फर से जाने वाला पोल घुमा दो ऐसे। ये ऑक्सीजन 120 पे वहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां, हूबहू सेम सेम सेम। सच बताना, क्या हम इस, अरे कौन सा गंदा कलर आ गया ये, क्या हम इसकी बात कर रहे हैं या नहीं? बताओ, हम इसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सपोर्टिंग लाइंस ले लूं, थोड़ा सपोर्टिंग लाइंस, आपको ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल टाइप का दिखेगा। ये वाली लाइन की बात हो रही थी। 120 पर ये ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, 120 पर यहां, 120 पर यहां। ऐसे घुमाओ, ऐसे 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 घुमाओ। बधाई हो बधाई, एक लाइन आई।
एक लाइन आई। मेरे भाई मैं क्या सोच रहा हूं, ये सल्फर था ना, ये ऑक्सीजन था, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। मैंने कुछ सोचा, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के सेंटर के अंदर से लाइन जाए जो सल्फर के अंदर से निकल जाए। इस लाइन को पकड़ लो, इस लाइन को पकड़ लो, घुमा दो। पीछे वाले लाइन मिलते ही घुमाने लगना। फंडा बहुत सिंपल है। ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, इसके अंदर से ये लाइन गई, एक ऑक्सीजन एक सल्फर से लाइन गई, लाइन मिली, घुमाओ 180 घुमाओगे तो ये वाला यहां, ये वाला यहां। क्या दिख रहा है? क्या मुंह से बोलो, दिख रहा है क्या? इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो और मुझे बताओ क्या सब कुछ हूबहू सेम रहेगा या नहीं? ये वाला ऑक्सीजन घूम के यहां आ जाएगा, ये वाला घूम के वहां चला जाएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना? जल्दी बताइए, क्या ये बात समझ में आई है या नहीं? क्या ये बात समझ में आई है? अच्छा एक मिनट, अगर इधर से है, अगर इधर से है तो मेरे भाई इस वाले ऑक्सीजन से भी होगी, इधर से है तो इस वाले ऑक्सीजन से भी होगी। हाँ या ना? ये देखो, और अगर इधर से है तो इधर से भी होगी। हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे भाई चार चार मिल गई हैं, चार चार सिमेट्री मिल गई हैं। अब मुद्दा है इनका नाम क्या रखा जाए। अब मुद्दा है इनका नाम क्या रखा जाए, नाम। तो चलिए मैं आपको बताता हूं हमें कितने डिग्री से घुमाना है। 360/n डिग्री। तो लाइन का नाम क्या है? CN। मेरे भाई सच बताओ, अगर 360 डिग्री मैंने घुमाया होता, अबे तो 360 पे तो सेम ही आ जाता ना, 360 पर तो सेम ही आ जाता। तो मेरे भाई इसीलिए C1 सब में होता है, C1 सब में होता है। अगर 180 डिग्री घुमाओगे और सब कुछ सेम आएगा तो C2, 120 पर C3, 90 पर C4, लाइन का नाम है, लाइन का नाम। C5 कितने पे आएगा? 72। C6 कितने पे आएगा? 60 एंड सो ऑन, सो मस्ट गो ऑन। तो मेरे भाई सच बताओ, क्या ये लाइन C3 है या नहीं? और ये तीनों की तीनों C2 है या नहीं? ये तीनों की तीनों C2 है या नहीं? C2, तीनों की तीनों C2 है या नहीं? जल्दी बोलो। हाँ AOS 4 है, लेकिन उनकी कैटेगरी भी देख सकते हैं। आंसर लिखने का अपना एक तरीका होता है, आंसर लिखने का अपना एक तरीका होता है। 3 C2, 1 C3, 3 C2, 1 C3। कुछ ट्रिपल डैश के खच्चर कहते हैं इसकी हम वैल्यू निकाल देंगे, इसकी हम वैल्यू निकाल देंगे। क्या हुआ भाई, नाराज क्यों हो जाते हो? इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, कहते हैं सर 3C2 हो गया सर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 1 C3। अरे ये सब नहीं करना गधे, ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट नहीं है, ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट नहीं है। ये बता रहा है कि 3 C2 है यहां पर, 3 C2 है यहां पर। समझ में आया या नहीं? 3 C2 180 पर। अच्छा एक मिनट, C2 को एक और नाम बोला जा सकता है, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहां टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है? जल्दी बोलो, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है? 3। 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है? 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक मेरे भाई C1 का जिक्र नहीं किया जाता। अगर डायग्राम में दिया गया है और पूछा जा रहा है यहां कौन कौन सी सिमेट्री हैं, तो ऑब्वियसली वो C1 के अलावा, वो C1 के अलावा
समझ में आया या नहीं? बताई जाती हैं, C1 के अलावा बताई जाती हैं। C1 के अलावा, तो आपको C1 के अलावा, C1 तो सब में ही है, काहे को टाइम वेस्ट करोगे? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? पहले बताइए, यही करना है आपको। पीछे वाला कह रहा लेकिन सर लाइन ही ना मिले तो क्या करें? बेटा लाइन ढूंढनी पड़ेगी। आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकता हूं मैं, अगर लाइन ना मिले तो क्या करें? पीछे वाला कह रहा ये सिखाओ, अगर लाइन ना मिले तो क्या करें? मेरे भाई अगर आपको लाइन नहीं मिलती है तो आप एक्स, वाई और जेड एक्सिस वाली लाइन को जरूर ट्राई करें। एक्स वाई जेड एक्सिस वाली लाइन को जरूर ट्राई करें। यस ग्रंथ यू आर राइट, यस ग्रंथ यू आर राइट। अच्छा सुनो, हमें केवल घुमाना नहीं है, लाइन मिल गई तुम घुमाने लग गए, ऐसा थोड़े होता है। ध्यान से सुनो, लाइन मिली, तुमने घुमाया, घुमाकर सेम अपीयरेंस आना चाहिए, घुमाकर सेम अपीयरेंस आना चाहिए। समझ रहे हो? सेम अपीयरेंस आना चाहिए। विजय नाम से एक बच्चा है, वो कह रहा 3 C2 कैसे हैं? एक ये है, उसमें एक और जोड़ोगे बेटा तो 1 और 1 2, और उसमें 1 और जोड़ोगे तो 2 और 1 3, और 3 C2 ऐसा हमने लिख दिया। हाँ, C1 इनफाइनाइट है, बिल्कुल सही है, C1 इनफाइनाइट है, बहुत सारी मिल जाएंगी आप। तो मेरे भाई आई थिंक सेम अपीयरेंस। आप किसी भी कंपाउंड को घुमाओगे तो कंपाउंड, ध्यान से सुनना, कंपाउंड नहीं बदलता, उसकी अपीयरेंस बदलती है, उसकी अपीयरेंस बदलती है। समझ में आया या नहीं? अपीयरेंस जो है वो हमें सेम रखनी है, मतलब जो शुरुआत में थी वही आ जानी चाहिए, जो शुरुआत में थी वही आ जानी चाहिए। अब एक भाई पूछ रहा है ये 2 फोल्ड वाले में डाउट है। अरे नाम लिखने के 2 तरीके हैं, या तो CN बोल दो या उसी को N फोल्ड बोल दो। अब तुम्हें इसमें भी पता नहीं क्या डाउट है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा? वाह जी वाह मेरे भाई, जैसे ये ट्राइगोनल प्लेनर था वैसे वो कुछ होगा, प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा या जो भी होगा, उसमें लाइन डाल के घुमाना है। काम इतना ही। अब तुम अपने दिमाग को तुरंत एक्टिवेट कर चुके हो कि तुम अपनी ऐसी की तैसी कर लो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब तुम्हारा दिमाग ली चटलिया प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है कि तुरंत तुम्हारे कॉन्सेप्ट की कर दे, ताकि तुम अभी ये नहीं, अभी कसम खाओ कि यही हर जगह अप्लाई करेंगे। SO3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। हमने ट्राइगोनल प्लेनर बनाया, लाइंस डाली, और अगर कोई टेट्राहेड्रल होगा तो टेट्राहेड्रल बनाएंगे, लाइंस डालेंगे, घुमाएंगे, सेम अपीयरेंस लाएंगे और आंसर देंगे। चलिए, ये था 47। कुछ और क्वेश्चन करके खुशियां मनाई जाए। ओके, 47 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 48 में ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल। 49 ओके, 49 में मैं आपको देता हूं, ये है Cl, ये है Cl, ये है Cl। 50th ये Cl। आप सारे लोग चलो एक काम करो, 48 में POS निकालो, COS निकालो और AOS निकालो। चालू करो, 48 टारगेट करो, 48 टारगेट करो, 48 टारगेट करो, एंड POS निकालो,
COS निकालो और AOS निकालो, बहुत मजा आएगा। मयंक, चलिए जल्दी से करिए। POS, COS एंड AOS। स्टीरियो की सीट से होमवर्क आपको 2-3 लेक्चर बाद से मिलेगा। तसल्ली से करो, गलत नहीं होना चाहिए दोस्त, तसल्ली से करो, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। POS, COS एंड AOS। नहीं, एंड डेसिमल में नहीं हो सकता, एंड डेसिमल में नहीं हो सकता। चलिए 48 को सॉल्व करें अगर, तो आप सबको इसमें दोनों डायगोनल के क्रॉस 2 POS मिलनी चाहिए थी। दोनों डायगोनल के क्रॉस 2 POS। डायगोनल से काट दीजिए, एक बार एक डायगोनल से, एक बार दूसरे डायगोनल से। एक बार एक डायगोनल से काट दो, एक बार दूसरे डायगोनल से काट दो। सही बात है या नहीं? 2 POS मिल जाएगा, एंड COS नहीं है, एंड COS नहीं है, एंड COS नहीं है। चेक कर लो ये। POS मैंने बता दिया। POS जो है, क्या आप देख पा रहे हैं? एक्रॉस डायगोनल मिल रहा है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री बड़ा मजेदार है। अभी एक क्वेश्चन अगर तुमसे गलत हो गया है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो आपको शर्मिंदगी का एहसास भी होना चाहिए। यहां पर आपको मिलेगा 3C2, यहां आपको मिलेगा 3C2, यहां आपको मिलेगा 3C2। चलिए, शर्म आनी चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। 5 और 1 निकालने वाले, 0 निकालने वाले। $48। मैंने आपको साफ साफ बोला था, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि आपको अगर लाइन ना मिले
तो आपको क्या क्या करना था? एक ये एक्सिस ले लेते, लेट्स कॉल इट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के क्रॉस मैं 180 घुमा रहा हूं। अगर मैं y के क्रॉस 180 घुमाऊंगा तो क्या ये मिथाइल इस मिथाइल की जगह चला जाएगा? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ लो, अपनी बुद्धि अपने रखो, ध्यान से देखो। अगर मैं इस लाइन से ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो क्या ये मिथाइल इससे इसके पास चला जाएगा? और क्या ये मिथाइल इसके पास आ जाएगा? मतलब ये एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या सेम C2 रहेगा या नहीं? क्या ये लाइन C2 है या नहीं? क्या ये लाइन C2 है या नहीं? क्या ये लाइन C2 है या नहीं? मुझे बस जवाब चाहिए। मुझे बस ये प्रूफ करना है कि तुम कितनी कचरा क्वालिटी की सोच रखते हो। क्या ये लाइन C2 है या नहीं? मेरे भाई इस लाइन को देखो और सोचो, और सोचो अगर मैं इससे 180 घुमा दूं, 180 घुमा दूं, तो डोंट यू थिंक कि ये मिथाइल यहां आ जाएगा ऐसे घूमकर, और ये वाला मिथाइल यहां चला जाएगा ऐसे घूमकर। देखो सारे बोर्ड पर ये ग्रीन वाले लाइन को देखो, आप पहले ग्रीन वाले लाइन को लुक एट दिस ग्रीन लाइन। अगर मैं ऐसे 180 घुमाऊं, ये मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल 180 पर यहां, ये वाला यहां, सब कुछ सेम रहेगा या नहीं? सब कुछ सेम रहेगा या नहीं? मान लेते हैं कि तुम्हें आगे वाला ग्रीन वाला दिख गया, तो तुम ऐसी बात कैसे सोच सकते हो? ऐसा ही तो पीछे रेड वालों के साथ होगा, ऐसा ही तो पीछे रेड वालों के साथ होगा। बोलो, बोलते क्यों नहीं? ये मिथाइल ये नीचे था और तुमने घुमाया, ये देखो ये अप वाला ये नीचे, हाँ या ना? चलिए दो दिख गए, ये एक्सेस मान लीजिए आप, मान लो यार तुम तो क्या चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। ये जेड एक्सेस, ठीक है, इतने तमीज से आपको करना चाहिए। आपको पेपर देना है, लेकिन आप लफाजी में केवल कंपाउंड को देख रहे हैं। आई थिंक 5 होने चाहिए, बाजू वाले कह रहे नहीं आई थिंक 50 होने चाहिए। बे डैश कहेंगे। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, देखो जरा बोर्ड पर देखो ये। हां, रही बात लाइन की, ये लाइन, ये लाइन भाई साहब, और ये आया C2, ये है एक्स एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस। देखो जरा, देखो देखो, घुमाओ घुमाओ, ये वाला मिथाइल ये अप वाला ये डाउन, ये है एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। मैंने कहा था अगर लाइन ना मिले तो क्या करना है आपको? एक्स वाई जेड एक्सेस पर जाना है। लेकिन तुमने ऐसा चुनिंदा काम किया है, गंदा कलर है, ले लेते हैं फिर भी। देखो देखो देखो, ये चेंज हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई आप ये देखिए, घुमाने के बाद ये मॉलिक्यूल हूबहू सेम रह रहा है, हूबहू सेम रह रहा है। अब मैं चलता हूं कुछ खच्चर कैटेगरी के
डाउट्स के पास। कुछ खच्चर कैटेगरी काफी देर से डायगनल डायगनल बोल रही, डायगनल डायगनल डायगनल। इसके डायगनल की तो बात अब करेंगे हम, इसके डायगनल की तो बात अब होगी। ये देखो, ये भाई साहब तुम्हारी बुद्धि का स्तर है, ये तुम्हारी बुद्धि का स्तर है कि इस लाइन से आप इसे घुमाना चाहते हैं 180 डिग्री, और अब आपकी जो बुद्धि है वो ये नहीं समझ पा रही है कि अगर मैंने इस लाइन से इसे 180 घुमा दिया तो ये दोनों मिथाइल डाउन हो जाएंगे, ये वाला भी नीचे हो जाएगा, एंड ये दोनों मिथाइल अप हो जाएंगे। ये अपीयरेंस और ये अपीयरेंस डिफरेंट है, ये अपीयरेंस डिफरेंट है। डिफरेंट अपीयरेंस, ये सोचा भी तुमने कैसे? अगर तुम इस लाइन से घुमाओगे ऐसे तो ये मिथाइल ऊपर आ जाएगा या नहीं? कॉमन सेंस, अंधा आदमी टटोल कर बता दे, अंधा आदमी टटोल कर बता दे। अब एक नया युवराज आया, युवराज कह रहा 360 घुमाएं तो 360 घुमाएं तो मैंने बोला था कि C1 को छोड़कर बताना है, लेकिन चलिए, तो मेरे ख्याल से वी आर जस्ट हैविंग 3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये है C2 एंड देख लो शर्माओ मत, ये भी है C2 एंड ये भी है C2। कहां है ये C2? ये C2 नहीं है, इट दिस इज नॉट C2, ये वाला C2 नहीं है। 3 C2 भाई। मैं आपको सच बताऊं, एक्सेसमेट्री को विजुलाइज करके करोगे, आनंद आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। प्रभात कह रहा मेरा पीओएस एंड सीओएस सही था। अरे वो तो अब सबका सही होने लगेगा, पीओएस एंड सीओएस। एक और डैशपंथी का डाउट है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। एक डैशपंथी का डाउट है, दक्ष नहीं, ध्यान से सुनना। वो कह रहा है सर एक काम करें सर, मैंने कहा क्या? ध्यान से सुनना सारे लोग। ले लेता हूं कैटेगरी भी, यहां लेता हूं कैटेगरी। ये सारे डाउट तुम्हारे एग्जाम में ना आए इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मतलब डैशपंथी अभी बाकी है बच्चों के अंदर। वो कह रहे हैं कि लाइन इसके अंदर से लो और 180 घुमा दो। लाइन यहां से लो, 180 घुमा दो। मेरे भाई क्या तुम मानते हो ये पूरा स्ट्रक्चर यहां आ जाएगा? क्या तुम मानते हो ये पूरा स्ट्रक्चर अपनी जगह बदल लेगा? डिफरेंट अपीयरेंस, सेम अपीयरेंस का मतलब होता है सेम, एग्जैक्टली सेम, जो जहां था वहीं पर हो, ना इंच भर लेफ्ट ना इंच भर राइट। दैट्स वाई ये लाइन हमारे काम की नहीं है, ये लाइन हमारे काम की नहीं। ऐसे घुमाओ, ये पूरा इधर आएगा एंड हमारे काम का नहीं रह जाएगा। क्या समझ में आया? ठीक है, कर लेंगे पक्का। गुड। तो ये भी नहीं है। बाकी आपको जो जो लाइन पर डाउट होगा, आपको जो जो लाइन पर डाउट होगा उस लाइन को आप डालकर आराम से घुमाकर देखिएगा, हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि ये लाइन क्यों नहीं है या लाइन क्यों है, दोनों चीज हो जाएगा। समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा, जो बताया है वीडियो को आप दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। यस, ये अच्छा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये सेंटर से ही लाइन हो रही होगी, सेंटर से तो जरूर पास हो रही होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सेंटर से तो पास हो रही होगी। तो वी हैड डन 54 एग्जाम्पल
हाफ सेंचुरी हम लगा चुके हैं। 54 के बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको और दे देता हूं। 55 HCH। मेरे भाई मैं बड़ी उम्मीद से अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं। डैश पंक्ति करनी है तो फिर निकल लो यहां से, ठीक है। यहां ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं जो लोग छूते भी नहीं, और ये सब हमारे IIT-JEE एडवांस के सिलेबस में। तो आपको ये क्वेश्चन अगर 100% समझने हैं तो पिछला जो कराया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है वो अच्छी तरीके से करके और पढ़ के आने। इसलिए ये CH3 CH+C, ये CH3 ये H। 57 ये CH3 ये CH ये CH ये H ये H। 58 याद रखना इसमें आपको सब निकालना है। POS COS AOS सब निकालना है। ये परपेंडिकुलर सेगमेंट्स हैं आपके एक तरीके से। बहुत मजेदार क्वेश्चंस होंगे ये। चलिए आइए, बधाई हो। इसी के साथ हमने एक्सेस ऑफ सिमेट्री खत्म कर लिया। एक्सेस ऑफ सिमेट्री खत्म कर लिया है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री खत्म कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम चालू क्या करेंगे? लास्ट सिमेट्री करेंगे। यह है आपका अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये हम अगली क्लास में करेंगे। मेरे भाई होमवर्क में क्या क्या रखना चाहिए आपको? एक तो होमवर्क में हो गया थ्योरी कॉपी, थ्योरी कॉपी। सेकंड आप ऐसा कर लें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सीट कर ले। कोई बताएगा कितने क्वेश्चन है? कोई बताएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में की सीट में कितने क्वेश्चन है? बताइए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सीट में कितने क्वेश्चन होते हैं? देखना एक बार। प्रिंस, जल्दी हम उससे भी क्वेश्चन करेंगे।
4 एक्सरसाइजेस है। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ये करने हैं अपने को, ये करने हैं अपने को, ठीक है। सीट का होमवर्क कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। हम डिस्कस करेंगे पहले 50 क्वेश्चन अगली क्लास में। एक बच्चा पूछा थ्योरी कॉपी क्या है। मैंने जो आज पढ़ाया वो जिस कॉपी में लिखोगे वो थ्योरी कॉपी होगी। क्लास में जो जो दिया जा रहा है वो सब थ्योरी कॉपी होगी। मेरे भाई, मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, दैट यू आर हैविंग अ प्लेटफॉर्म जिस पर आपको हर एडुकेटर बहुत बेहतरीन कंटेंट दे रहा है। आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि गंभीरता पूर्वक सीख लें, अच्छी चीजें हैं, और सीख के आप बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं बाकी बच्चों को और बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। पहले हम सीट को डिस्कस करेंगे, थ्योरी कॉपी पहले, फिर सीट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद होमवर्क बुक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बुक डिस्कस करेंगे। सही है? तो आप सारे लोग लगे रहिए, चीजें बढ़िया होंगी, और आप 100% देंगे तो भी आप सीख जाएंगे, आराम से सीख जाएंगे। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अगर आज आपने कसम खा लिया कि पढ़ाई को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लेकर चलेंगे, कोई डैशपंती नहीं करेंगे, तो मेरे भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। समझ में आया या नहीं? तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। टाटा बाय बाय।